बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे निज़ाम की उल्टी गिनती शुरू, किस तरह उल्टी गिनती शुरू। दो जानिब से तहरीकें जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। आज़ाद कश्मीर और KPK में अब फाइनल राउंड ऐसे लग रहा है जैसे इस निज़ाम के लिए शुरू हो चुका है। जिस तरह के मामलात हैं और PTI की क़यादत ने भी अपना किबला दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। ये सारी चीज़ें आपको अब आने वाले दिनों में होती हुई नज़र आएंगी। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान में माशी सूरत हाल, गरीब आदमी का बुरकस निकल चुका है। पेट्रोलियम मसनूआत रोज़ाना की बुनियादों पर छितर लग रहे हैं और इन छितरों के साथ साथ महंगाई के बाकी छितर भी लग रहे हैं। आपकी इंडस्ट्री बैठ चुकी है, आपका किसान बैठ चुका है। हर तरफ से हर किस्म के लवाजमात जो हैं वो पूरे हो चुके हैं और ये तहरीकें जो शुरू हो रही हैं बल्कि हो चुकी हैं, ये अब इमरान खान रिहाई मूवमेंट और आज़ाद कश्मीर की जो मूवमेंट शुरू हुई है ये अब इस निज़ाम को ले दे जाएगी। ऐसे बिल्कुल नज़र आ रहा है। उसकी वजह ये है कि ये निज़ाम ताकत के नशे में जितना बदमस्त हो चुका है वो आप उसी से अंदाज़ा लगा लें कि आज़ाद कश्मीर में इस टाइम लॉन्ग मार्च जो है वो शुरू हो चुका है। बड़ी तादाद में लोगों के काफ़िले जो हैं वो रवाना हो चुके हैं और उसके मनाज़र सोशल मीडिया भरा पड़ा है, नज़र आ रहा है और ये इलेक्शन खेलने की चक्कर में है। और ये मैं आपको बता दूं, नून लीग और पीपल्स पार्टी का तो मुकम्मल तौर पर आज़ाद कश्मीर में भी सफाया है, क्योंकि अवाम की तकरीबन 90% तादाद आप कह लें कि वो इस टाइम जो है वो कश्मीर एक्शन कमेटी के साथ खड़ी नज़र आ रही है। जिस तरह के व्यूज़ सामने आ रहे हैं, जिस तरह के वहाँ के हालात हैं, वो चीज़ें ये साबित कर रहे हैं। तो क्या ये ताकत से रोकने की कोशिश करेंगे? ताकत का इस्तेमाल जो है ये मज़ीद बिगाड़ पैदा करेगा, क्योंकि इस निज़ाम ने गिरना है। अगर ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो निज़ाम जो है वो इतने बुरे तरीके से गिरेगा कि जो इस निज़ाम के बेनिफिशरी हैं वो निशाने इबरत बन जाएंगे। अब आ जाते हैं दूसरी जानिब, जो तरीके इंसाफ की जो मूवमेंट शुरू की है अलीमा खान साहिबा ने, उनको जिस तरह का पख्तूनख्वा के लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है, मेरा ख्याल है कि इससे बेहतरीन रिस्पॉन्स मिल नहीं सकता था कि जहां वो जाती हैं अवाम का जम्मे गफ़ीर सामने आ जाता है और वहां पर जाके अलीमा बीबी की कॉल पर अवामी जो पार्टी अहदेदारान हैं अब जो है उन्होंने भी अपना किबला दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। लेकिन मैं आपको बताऊं, बटग्राम में नाकाबिले यकीन मनाज़र नज़र आए। लोग घरों की छतों पर चढ़ कर अलीमा खान की तकरीरें सुन रहे हैं और इसमें अलीमा खान ने जो बात की है वो बड़ी ज़बरदस्त की है। उन्होंने कहा आपका जज्बा देखकर हौसला मिला है, इंशाल्लाह आप लोग ही आगे चलकर इस मुल्क का मुस्तकबिल बनाएंगे। और उन्होंने कहा आप वो हैं जो इस जालिम निज़ाम को मानने से इनकार किया है, जिन्होंने आपने इसको कभी कबूल नहीं करना। इमरान खान ने कहा कि आज आपने मौजूदा फ़िरौन और यज़ीद की ग़ुलामी कबूल कर ली तो आपकी नस्लें ग़ुलाम बना दी जाएंगी। तो जो पख्तूनख्वा की अवाम ने रिस्पॉन्स किया है, जिस तरह बड़ी तादाद में जहां वो जा रही हैं लोग निकल रहे हैं, उसकी मिसाल नहीं मिलती। और उन्होंने कहा कि इमरान खान को ज़ालिमों ने कैद तन्हाई में इसलिए रखा हुआ है कि इसकी आवाज़ आप तक ना पहुंच सके। ने इमरान खान की कैद तन्हाई ख़त्म करनी है और इनके राज करवाने के लिए सड़कों पर निकलकर हुकूमत पर दबाव डालना है। तो ये जो मामलात हैं, ये जिस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है और KPK से एक बड़ा लॉन्ग मार्च होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि लोगों का जोश है, क्योंकि पार्टी की आदत जो है वो पीछे हटी थी, लोग पीछे नहीं हटे। वरना अगर लोग पीछे हट जाते तो ये निज़ाम ऑटोमेटिकली जो है वो रन कर रहा होना था। लोगों का एतमाद ही नहीं है इस निज़ाम पर। और पार्टी की आदत का हाल मैं आपको बताऊं, अब जो सूरत हाल तब्दील होती हुई नज़र आ रही है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में अलीमा बीबी की कॉल पर अवाम पार्टी अहदेदारान MNA MP और टिकट होल्डर ने भरपूर तरीके से लब्बैक कहा। इंशाल्लाह ये नज़्म व ज़ब्त पूरे मुल्क में नज़र आएगा। वतन अज़ीज़ एक गहरी खाई के दाने पर खड़ा है, ना मैशत की सिमत दुरुस्त है, ना जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है। रियासती इदारे तबाह हाल हैं, अवाम के ख़िलाफ़ खड़े हैं। इमरान खान की रहनुमाई में पूरे निज़ाम की तब्दीली ही फलाह का रास्ता, वाहिद रास्ता है। ये अब सलमान अकरम राजा भी कर रहे हैं बात, क्योंकि ये खुद बाहर नहीं निकले। आखिरकार बहनों को निकलना पड़ा और लोगों ने रिस्पॉन्स किया। अली मोहम्मद खान ने भी आज ट्वीट दागा और उन्होंने भी अब ये बात कही। उनको भी पता चल गया है कि अब जो हालात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आप ये बात जान लें कि सलमान अकरम राजा इससे पहले इतना अग्रेसिव नहीं हुए और उन्होंने बहनों का या अलीमा खान साहिबा का
इस तरह साथ नहीं दिया। अब पार्टी की क़यादत को ये अंदाज़ा हो गया है कि अगर हम पीछे हटेंगे तो हम तहरीक कूड़ेदान में चले जाएंगे। और ये जो दो तहरीकें चली हैं, ये मैं आपको बताऊं कि अगस्त सितंबर में इनके नताइज आना शुरू हो जाएंगे। 5 अगस्त के बाद आप देखेंगे कि इधर से भी मामला मज़ीद भरपूर तरीके से शुरू हो जाएंगे और दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर में शुरू हो चुके हैं। और ये सारे दोनों फैक्टर मिलकर आप देखेंगे कि फिर पंजाब, फिर सिंध, फिर बाकी जगहों से भी जो है वो मामला आपको ट्रिगर होते हुए नज़र आएंगे और ये निज़ाम ज़मीन बोस होगा। इनको कोई भी ज़मीन बोस ना कर सका तो याद रखें ये दो तरीक़े और मैशत जो तबाह हाल इन्होंने कर दी है, जो इंडस्ट्री का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है, जो किसान का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है, ये सारे फैक्टर मिलकर अब इस निज़ाम को दफनाने के लिए तैयार बैठे हैं। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।